नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, यदि आप 12th पास हैं तो टीचर कैसे बन सकते हैं, यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो टीचर आप कैसे बन सकते हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड को लेकर के आया है तब से टीचर बनने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा बदल गया है। तो आज के इस वीडियो में इस बदलाव के बारे में बात करेंगे। पीआरटी से लेकर के टीजीटी पीजीटी तक का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी टीचर कैसे बने, गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। पहला पॉइंट है दोस्तों, ट्वेल्थ के बाद आप टीचर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। प्राइमरी टीचर के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद जूनियर टीचर के बारे में देखेंगे, जो कि 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। टीजीटी टीचर के बारे में देखेंगे, जो कि 9 से 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं। पीजीटी टीचर के बारे में देखेंगे, जो कि 11 से 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी टीचर के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, प्राइमरी टीचर आप दो तरह से बन सकते हैं। पहला है 12th के बाद और दूसरा है ग्रेजुएशन के बाद। सबसे पहले 12th के बारे में बात करेंगे। 12th के बाद आप प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, 12th के बाद प्राइमरी टीचर बनने के लिए 12th में 50% अंक होना चाहिए और इसके बाद डीएलएड या फिर जेबीटी का कोर्स करना पड़ता है। डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है। 12th के बाद आपको डीएलएड करना पड़ता है या फिर जेबीटी करना पड़ता है। किसी किसी राज्य में दोस्तों जेबीटी के नाम से जाना जाता है, किसी किसी राज्य में डीएलएड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 12th पास करने के बाद डीएलएड या फिर जेबीटी करना होता है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। इसके बाद टेट या फिर सीटेट पेपर फर्स्ट पास करना पड़ता है। टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि राज्य स्तर पर होता है, और सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि केंद्रीय स्तर पर होता है। जिस राज्य में आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उस राज्य का टेट पास करना पड़ता है या फिर सीटेट पास करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी आती है आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद अच्छा नंबर ला करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12th के बाद डीएलएड या फिर जेबीटी करना पड़ेगा। उसके बाद टेट या फिर सीटेट पास करना पड़ेगा और उसके बाद जो वैकेंसी आएगी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 12th के बाद यहाँ पर आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन में आपका 50% अंक होना चाहिए। ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी आप कर सकते हैं, इसमें आपका 50% अंक होना चाहिए। और इसके बाद आपको डीएलएड या फिर जेबीटी करना होता है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। और इसके बाद दोस्तों टेट या फिर सीटेट पेपर फर्स्ट पास करना पड़ता है और इसके बाद जो वैकेंसी आती है आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 12th के बाद बताया गया आपको और ग्रेजुएशन के बाद आपको बताया गया। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिए, नोट यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। पहला है, कुछ राज्यों में 12th के बाद डीएलएड होता है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 12th के बाद डीएलएड होता है, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली में 12th के बाद डीएलएड होता है। और बिहार, बिहार में भी 12th के बाद डीएलएड होता है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड होता है, जो कि 2 साल का होता है। 12th के बाद जो डीएलएड होता है वह भी 2 साल का होता है और ग्रेजुएशन के बाद जो डीएलएड होता है वह भी 2 साल का होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर आप 12th के बाद सीधे डीलेट कर सकते हैं। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप डीलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, यदि आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो आप 12th पास करके डीलेट कर सकते हैं और आसानी से प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। दिल्ली में भी आप आसानी से प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और उसके बाद
आप डीलेट कर सकते हैं। डीलेट करने के बाद तब आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। वेतन की अगर बात करें दोस्तों तो 40,000 से स्टार्टिंग है। शुरू में 40,000 मिनिमम वेतन इसमें दिया जाता है प्राइमरी टीचर को। यहाँ पर नोट सेकंड नंबर पर लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है या फिर हटा दिया गया है। पहले दोस्तों 1 से 5 के लिए भी बीएड एलिजिबल था और 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी के लिए एलिजिबल था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में बीएड को प्राइमरी से हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो प्राइमरी टीचर के लिए अब बीएड के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे। प्राइमरी टीचर के लिए डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं केवल वही लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। यह दोस्तों एक बदलाव किया गया है, इसे आप लोग समझ लीजिए। प्राइमरी टीचर आपको बनना है तो आपको बीएड नहीं डीएलएड करना पड़ेगा, ठीक है, या जेबीटी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद टेट या सीटेट पेपर फर्स्ट पास करेंगे और उसके बाद जो वैकेंसी आएगी तब आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12th के बाद भी आप टीचर बन सकते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, और ग्रेजुएशन के बाद भी आप टीचर बन सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस तरह से आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम जूनियर टीचर के बारे में बात करते हैं। जूनियर टीचर 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। जूनियर टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए और इसके बाद बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए। बीएड या डीएलएड आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, और इसके बाद टेट या फिर सीटेट पेपर सेकंड पास करना पड़ता है। इसके बाद जो वैकेंसी आती है आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर टीचर बनने के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन करना पड़ता है। ग्रेजुएशन के बाद बीएड या फिर डीएलएड आपका होना चाहिए और इसके बाद टेट या फिर सीटेट पेपर सेकंड पास करना पड़ता है। उसके बाद जो वैकेंसी आती है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। जूनियर टीचर बनने के बाद दोस्तों 45,000 मिनिमम सैलरी इसमें दी जाती है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए। टीजीटी के जो टीचर होते हैं दोस्तों 9 से 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं और टीजीटी टीचर के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक आपका होना चाहिए और इसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। टीजीटी के लिए डीएलएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं, केवल बीएड वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद बीएड आपको करना पड़ेगा, उसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों वेतन की बात करें तो 50,000 से शुरुआत है। इसमें वेतन स्टार्टिंग में आपको 50,000 रुपये दिया जाता है वेतन टीजीटी के जो टीचर होते हैं। तो टीजीटी टीचर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, उसके बाद आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। नोट यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, कुछ स्टेट जैसे कि बिहार हो गया, बिहार में यस टेट पेपर फर्स्ट होता है टीजीटी के लिए। इसके बाद टीजीटी की वैकेंसी आप देख सकते हैं यस टेट पेपर फर्स्ट पास करने के बाद। उत्तर प्रदेश में दोस्तों केवल आप बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो टीजीटी टीचर बन सकते हैं। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में दोस्तों बीएड करने के बाद भी आपको पहले यस टेट पेपर फर्स्ट पास करना पड़ता है टीजीटी के लिए। उसके बाद जो वैकेंसी आती है आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर वेतन की बात करें तो 50,000 मिनिमम वेतन है टीजीटी के लिए। नेक्स्ट है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11 से 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, पीजी करना पड़ता है और इसके बाद दोस्तों बीएड करना पड़ता है। बीएड करने के बाद जो वैकेंसी आएगी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ राज्यों में इंटरव्यू भी होता है, रिटन एग्जाम पास करने के बाद कुछ राज्यों में इंटरव्यू भी पीजीटी के लिए होता है, सभी राज्यों में नहीं होता। वेतन की बात करें तो मिनिमम 55,000 वेतन इसमें दिया जाता है। नोट यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, कुछ राज्य जैसे कि बिहार, बिहार में यस टेट पेपर सेकंड होता है, किसके लिए? पीजीटी के लिए। इसके बाद वैकेंसी आप देख सकते हैं यस टेट पेपर सेकंड पास करने के बाद बिहार में इंटरव्यू नहीं होता है पीजीटी के लिए, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू नहीं होता है पीजीटी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों पीजीटी के लिए
ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा। और बिहार में आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके बाद यह स्टेट पेपर सेकंड भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद जो वैकेंसी आएगी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी सभी के बारे में एक एक करके डिटेल्ड में बताया गया। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।